आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ UI स्टडेड पैकेजेस के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो। ये बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिप्स रहने वाला है। तो मैं आज कुछ ऐसे टॉप 10 पैकेजेस के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आप अपनी ऐप में यूटिलाइज कर सकते हो और अपनी UI को और ज्यादा एक्सप्रेसिव बना सकते हो इन नो टाइम। देखो, आई डोंट प्रीफर कि आप ज्यादा से ज्यादा पैकेजेस को यूज करो, लेकिन कुछ पैकेजेस आपको फ्लटर में यूज करने ही होते हैं जो आपके काम को आसान कर देते हैं, और कुछ ऐसे फ्लटर के टूल्स होते हैं जो आपको उन पैकेज से ही मिलते हैं। तो पैकेज यूज करना और कौन से पैकेज यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक फ्लटर डेवलपर की जर्नी में। तो आज मैं ऐसे ही कुछ UI स्टडेड पैकेजेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिससे कि आप भी बना पाओगे अपनी एक्सप्रेसिव फ्लटर UIs को। तो बिना किसी देरी किए लेट्स जंप इन। द फर्स्ट इन द लिस्ट इज फ्लटर SVJ। जहाँ पे भी आप आइकन्स की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर PNGs को यूज़ करते हैं, ठीक है। बट मैं आपको बोलूँ कि वेक्टर एसेट्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम ऐप डेवलपमेंट फील्ड में जहाँ पे भी आइकन को यूज़ करते आए हैं, अभी तक हमने किन को यूज़ किया है, हमने SVGs को यूज़ किया है। तो जो फ्लटर की बात आती है तो हमारे पास में इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, बट हमको डायरेक्टली SVG का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आप फ्लटर SVG पैकेज को यूज़ कर सकते हो और इन नो टाइम आप अपने SVG फाइल्स को ऑनबोर्ड कर सकते हो अपनी फ्लटर प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिस तरीके से आप अपने इमेजेस को करते हो। तो ये पैकेज आपको अपने एंड पे अपने कस्टमाइज आइकन्स एंड SVG को ऑनबोर्ड करने में हेल्प करेगा। अब जब बात इमेज की हो ही गई है तो हमारा नेक्स्ट जो पैकेज है वो भी इसी के ऊपर है। यस, जब हम नेटवर्क इमेज को यूज करते हैं तो हमने ये चीज नोटिस की होगी कि जो इंटरनेट से जो डेटा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इमेज, वही हम नेटवर्क इमेज के थ्रू दिखाते हैं हमारे फ्लटर UI के अंदर। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैं उस पेज को रीलोड करता हूँ, लेट्स से मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे चला गया और जब कंटेंट वापस स्क्रॉल अप किया तो वो पर्टिकुलर कंपोनेंट फिर से रिबिल्ड होता है। एंड दैट टाइम मेरे को एक बार के लिए ना या तो मेरा प्लेस होल्डर दिखता है उस पर्टिकुलर नेटवर्क इमेज के अंदर, अगर मैंने प्लेस होल्डर लगा रखा है, या फिर वो इमेज एक बार के लिए ब्लैंक हो जाती है, व्हाइट स्क्रीन आ जाता है, एंड देन फिर से वो हमारी इमेज जो है वो लोड होती है एंड फिर वो दिखती है। तो ये चीजें मैं अपनी UI में नहीं चाहता कि यार ये पर्टिकुलर वेट जो हो रहा है, एक बार जब इमेज लोड हो चुके तो ये लोडिंग वापस क्यों हो जबकि वो यूजर उसी पेज पे। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द नेक्स्ट पैकेज इन द लिस्ट, दैट इज कैशे नेटवर्क इमेज। नाम से समझ में आ रहा है ये हमारे नेटवर्क इमेज का एक बेटर वर्जन है, जहां पे क्या होगा कि आप नेटवर्क इमेज दे तो सकते हो, बट ये करेगा एक बार लोड होने पे उस पर्टिकुलर इमेज के डेटा को कैशे में रख लेगा, यानी कैश्ड मेमोरी में रख लेगा। एंड देन फिर क्या होगा कि अगर आपका कंटेंट फिर से रिपीट होता है या आप वो कंटेंट में वापस जाता है हमारा यूजर, तो इस बार आपका URL वापस से हिट नहीं होगा और कंटेंट वापस से लोड नहीं होगा। वो प्री लोडेड जो इमेज का डेटा पड़ा है वही वहां पे लोड हो जाएगा, और इस तरीके से हमको जो फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं हमारे इमेजेस के बार बार, वो देखने को नहीं मिलेंगे, और ये एक बेटर UI एक्सपीरियंस की तरफ आपको लीड करेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैकेज इन द लिस्ट, दैट इज गेट विजेट। बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेसिव विजेट्स होंगे जो आपको रन टाइम बनाने पड़ते हैं, एंड वो बनाने में आपका ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा टाइम चला जाता है कि भाई मुझे ऐसा पर्टिकुलर विजेट चाहिए, मुझे ऐसा पर्टिकुलर विजेट चाहिए। क्या हो कि एक पैकेज ऐसा हो जिसमें आपको ऐसे बहुत सारे कस्टमाइज्ड विजेट्स मिल जाए, जैसे कि आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख रहा है, दिस इज गेट विजेट विच ब्रिंग्स लाइक दिस पर्टिकुलर ऑफ UI। जैसे स्टैंडर्ड बटन्स में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आइकन बटन्स में इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, सोशल बटन्स में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बैजेस में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। देन बात करें एवेटार्स की तो एवेटार्स में इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इमेजेस की बात करें तो इमेजेस के ओवरले में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये तो सिर्फ कुछ पर्क्स हैं जो मैं यहाँ पे बता पा रहा हूँ। अगर इस पैकेज को आप अच्छे से डिटेल में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कितने सारे UI कस्टमाइज विजेट आपके लिए तैयार रखे हुए हैं, जिनको आप यूटिलाइज करके अपना टाइम बचा सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे UI के जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, मेजर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उनके आपको अल्टरनेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे कि अगर आपकी UI में भी कुछ ऐसा रिक्वायर्ड है तो आप इस पर्टिकुलर एक पैकेज से ही वो सारी चीजों को गेट कर सकते हो। दैट इज वाई इट इज नोन एज गेट विजेट। जब बात आती है UI की तो लोडर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और मार्केट में ऐसे कई सारे लोडर्स की हमको रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो चैट एप्लीकेशन की बात करें, चाहे हम एक नॉर्मल UI की बात करें, जहां पे हम किसी आइटम को बिल्ड कर रहे हैं, या जहां पे कोई चीज पर्टिकुलर रिसीव हो रही है तो उससे पहले यूजर को बताना कि ये चीज रिसीव होने में टाइम लग रहा है। दैट इज वाई वी आर शोइंग अ लोडर्स। तो ऐसे अगर कॉम्प्रिहेंसिव में कोई लोडर्स मिल जाए जो मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है, तो कैसा होगा। तो यस, द नेक्स्ट पैकेज इन द लिस्ट इज फ्लटर स्पिन किट। नाम से समझ में आ रहा है स्पिन किट। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन मार्केट में यूज आने वाले जो स्पेसिफिक लोडर्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी मिल जाएगी, जिनको यूटिलाइज करके आप अपने यूजर एक्सपीरियंस को और एनहेंस कर सकते हो।
जैसे कि बहुत एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे 3 बाउंस है, ये आपको चैट में बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, या फिर आप कोई चैट ऐप बना रहे हो, चैटबॉट ऐप बना रहे हो, तो वहाँ पे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, जहाँ पे हमको ये रिप्रेजेंट करना है कि सामने वाला पर्सन टाइप कर रहा है, टाइपिंग को रिप्रेजेंट करना है। तो वहाँ पे इस एनिमेशन को यूज़ करके या इस पर्टिकुलर लोडर को यूज़ करके आप अपने उस पर्टिकुलर यूआई का जो इंपॉर्टेंट फीचर है उसको बिल्ड कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैकेज इन द लिस्ट इज ऑसम स्नैक बार कंटेंट। स्नैक बार तो आपने यूज़ किया ही होगा अपने फ्लटर के अंदर, नीचे से पॉपअप की तरह आता है, जैसे टोस्ट होता है, टोस्ट को भी आप यूज़ कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट आपको फ्लटर में टोस्ट के लिए भी एक पैकेज की जरूरत पड़ती है। स्नैक बार आपको डायरेक्टली मिल जाता है, स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके हम शो स्नैक बार करवाते हैं, और नीचे से एक पॉपअप की तरह आता है, जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब में आता है जब आप ऑफलाइन चले जाते हो, जैसे ही आप ऑनलाइन आते हो तो वो वापस से ग्रीन कलर का जो आता है, दैट इज स्नैक बार। तो इस स्नैक बार को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज वे में अगर आपको दिखाना है तो आप खुद से भी कर सकते हो, बट आपको एक कस्टमाइज एरे ऑफ स्नैक बार के आइटम्स मिल जाए तो इट वुड बी वेरी गुड कि आप उनको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे अपनी ऐप में, जहाँ पे भी आपको प्रॉम्प्ट्स देने हैं यूजर को। तो वहीं पे हम इस पर्टिकुलर ऑसम स्नैक बार कंटेंट पैकेज को यूज़ कर सकते हैं हमारी ऐप के अंदर। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे हम इन चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई क्वेरी रिलेटेड अगर हमें को स्नैक बार करना है तो क्वेश्चन मार्क आ गया, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो गई तो क्रॉस साइन आ गया, अगर सब कुछ सही हुआ तो ग्रीन साइन आ गया, और उसका आइकन भी राइट करके आ गया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी इमेज भी लगा सकते हो, यूज़र की इमेज भी लगा सकते हो। तो जितना चाहो उतना नेक्स्ट लेवल आप इसको कस्टमाइज खुद से भी कर सकते हो इस पैकेज के थ्रू, और अपना एक रिन्यूड स्नैक बार इंटीग्रेशन लगा सकते हो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट पैकेज की तरफ, और ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है जब भी मुझे अपने ऐप के अंदर कोई स्टेप बाय स्टेप स्टेपर हो गया या एक पर्टिकुलर टाइमलाइन मुझे शो करवानी। जैसे कि एक ऑर्डर प्लेस हुआ है तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद में उसकी सारी टाइमलाइन होनी चाहिए, ऑर्डर प्लेस कब हुआ, प्लेस होने के बाद में ट्रांजिट में कब गया, ट्रांजिट होने के बाद में वो ऑर्डर कहाँ पिक हुआ, पिक होने के बाद में अब वो कौन सी लोकेशन पे पहुंचा है, अब वो आउट फॉर डिलीवरी आ गया, अब वो आउट फॉर डिलीवरी आने के बाद में आपके पास में आ गया और आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिसीव कर लिया। तो इसका एक पूरा टाइमलाइन होता है, देखा होगा आपने। और ये टाइमलाइन बहुत कॉमन यूआई है, जब भी आपको कोई चीज़ का ट्रैक करना हो या उसका ट्रैकर क्रिएट करना हो तो यू विल रिक्वायर टाइमलाइन कि इस टाइम पे ये चीज़ हुई, इस टाइम पे ये चीज़ हुई, इस टाइम पे ये चीज़ हुई। और ये यूआई मार्केट में बहुत ज़्यादा आजकल आपको देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप की यूआई अगर मेरी ऐप में डिमांडेड है तो क्या मैं भी इस पूरे टाइमलाइन विजेट को बनाने के लिए पूरा सेटअप बिल्ड करूँ? इससे अच्छा आप यूज़ कर सकते हैं टाइमलाइंस पैकेज को। तो टाइमलाइन पैकेज आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का, अगर आपको डिज़ाइन चाहिए, कुछ ऐसा डिज़ाइन चाहिए, कुछ ऐसा डिज़ाइन चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड इससे आप अपना टाइमलाइन यूआई को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो ई कॉमर्स का पैकेज, डिलीवरी ट्रैकिंग, प्रोसेस टाइमलाइन। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, यू कैन सी टाइमलाइन स्टेटस के ऑप्शंस दिए इसने यहाँ पे, और यहाँ पे उसके एग्जांपल्स बताएं जहाँ पे इनको यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आ गया प्रोसेस का। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर पैकेज को यूज़ करके आप कम समय में अपनी ऐप में टाइमलाइन इंटीग्रेशन कर पाओगे और उसको कस्टमाइज भी कर पाओगे नेक्स्ट लेवल पे। अब जब बात टाइमलाइन की हो ही गई है तो कैलेंडर कहाँ दूर रहता है। जो टाइमलाइन हम क्रिएट कर रहे हैं वो टाइमिंग या डेट्स के बिहाफ पे है, तो डेट्स और टाइमिंग के बिहाफ पे तो बहुत सारे और भी चीज़ें होती है हमारी यूआई के अंदर, जहाँ पे हमको कुछ टाइम टेबल्स को मेंटेन करना हो या पर्टिकुलर टास्क को मेंटेन करना हो। तो यहाँ पे मुझे एक कैलेंडर सेटअप चाहिए होगा जहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर टाइमलाइन को सेट कर पाऊँ इन कैलेंडर। तो यस, ऐसा काम आप बिल्कुल कर सकते हो यूजिंग दिस नेक्स्ट पैकेज इन द लिस्ट, दैट इज कैलेंडर व्यू। आप देख सकते हैं कि इस तरीके कि अगर आपको टाइमलाइंस क्रिएट करनी है आपके कैलेंडर के अंदर, या आपको टू डूज मेंटेन करनी है, या आपको टास्क मेंटेन करना है, या स्प्रिंट मेंटेन करना है, या आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, तो वहाँ सभी जगह पे इस कैलेंडर को इंटीग्रेट किया जा सकता है। और ये इस तरीके का व्यू आपको मिल जाएगा जिसमें आप वीक वाइज भी ले सकते हो, आप आर वाइज भी ले सकते हो। एंड यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, आर वाइज विद वीक वाइज। यहाँ पे वीक्स आ रहे हैं और यहाँ पे आपके आवर्स आ रहे हैं, और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये रिप्रेजेंट करती है करंट टाइम को। तो आपने बहुत कॉमनली ये देखा होगा कि जैसे आपको मीटिंग शेड्यूल करनी है तो टाइम मैनेजमेंट एप्लीकेशंस हो गई, प्रोडक्ट डिलीवरी एप्लीकेशंस हो गई, टू डू मैनेजमेंट हो गया, स्प्रिंट मैनेजमेंट हो गया, उन सभी के अंदर कैलेंडर टाइमलाइन का इंटीग्रेशन होता ही होता है। तो उस टाइम पे आप इस पर्टिकुलर पैकेज को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर कैलेंडर टाइमलाइंस को इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये आपका कैलेंडर का एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे आपको वीक वाइज व्यू मिल रहा है, एंड फिर ये आ गया आपका डेट वाइज व्यू जहाँ पे आवर्स आ गए, और यहाँ पे आप इनमें जैसे गूगल शीट में होता है वैसे आप टाइमलाइन भी मैनेज करवा सकते हो यूज़र से। भाई ये वाला पर्टिकुलर जो टाइम स्लॉट है वो मैं इसके लिए दे रहा हूँ, ये वाला पर्टिकुलर टाइम स्लॉट है जो मैं इसके लिए दे रहा हूँ। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आप इवेंट्स को ऐड करवा सकते हो इन कैलेंडर्स के अंदर। तो ये सारे व्यूज़ इसने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो इतने सारे व्यूज़ आप अपने कैलेंडर व्यू के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर।
जब बात आती है अपनी ऐप के अंदर डेटा को मैनेज करने की, तो हमेशा डेटा को मैनेज करके उसको दिखाने को, मतलब उसको प्रेजेंट करने के लिए हम ज़्यादातर अपनी एप्लीकेशन में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को चूज़ करते हैं। आपने भी देखा होगा, जैसे कि पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और चार्ट प्रेजेंटेशन। तो इन सभी के लिए हमको चार्ट्स को बिल्ड करना होता है या ग्राफ्स को बिल्ड करना होता है, एंड ये सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसी के लिए द नेक्स्ट पैकेज इन द लिस्ट दैट इज FL चार्ट पैकेज को आप यूटिलाइज कर सकते हो, और जिस टाइप का आपको चार्ट या ग्राफ चाहिए वो चार्ट और ग्राफ अपनी एप्लीकेशन में बिल्ड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द यूज़र डेटा जो आप अपनी ऐप के अंदर मैनेज कर रहे हो। जैसे कि आप इस FL चार्ट से क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, यहाँ पे आप रीड करोगे तो और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि pub.dev पे कोई भी पैकेज को कैसे रीड करना है, कैसे उनके इंस्टॉलेशन को समझना है, मतलब किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना है, और डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने के बाद में कौन कौन सी नेसेसरी स्टेप्स होते हैं जो हमको देखने चाहिए, उसके बाद में किस तरीके से उसको हम हमारे फ्लटर के अंदर एग्जीक्यूट कर सके, मतलब एक प्रॉपर गाइड कि हम कैसे pub.dev से किसी भी पैकेज का आइडिया ले, एंड उस पैकेज का आइडिया लेने के बाद में उसको किस तरीके से हमारी ऐप में इंटीग्रेट करें सो दैट उसके जितने भी फीचर्स हैं वो मैं यूटिलाइज कर सकूं। तो अगर उसके ऊपर आप एक कंप्लीट वीडियो चाहते हो या एक कंप्लीट गाइड चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन भर देना। हम टारगेट कर रहे हैं फॉर 1K यानी कि 1000 कमेंट्स का। अगर मुझे 1000 कमेंट्स मिल जाते हैं तो बिल्कुल उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो हमारा ज़रूर आ जाएगा। जिस दिन हमारे 1000 कमेंट्स फुलफिल हो जाएंगे उसके नेक्स्ट डे यू विल फाइंड द वीडियो ऑन pub.dev पैकेज डॉक्यूमेंटेशन। और अगर आप भी एक्साइटेड है उस पर्टिकुलर वीडियो के लिए तो अभी डू लेट मी नो इन द कमेंट। यू कैन टेल मी कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एंड आपको कैसा अभी तक जितने भी अपन ने एक्सटेंशंस देखे हैं उन अगर वो आपको पसंद आए और वो आप यूटिलाइज करने वाले हैं और आपने करे भी होंगे, तो अगर वो आपको अच्छे लगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट ऑल्सो। एंड आपको कौन सा इसमें से फेवरेट पैकेज लगा ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे आप देखो स्कैटर चार्ट आप बिल्ड कर सकते हो, रेडार चार्ट आप बिल्ड कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सैम्पल्स दे रखे हैं, ये बार चार्ट का सैंपल हो गया, लाइन चार्ट का सैंपल हो गया, ये मल्टी लाइन चार्ट का सैंपल हो गया। तो इस तरीके के सारे आप चार्ट बिल्ड कर सकते हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड पैकेज मार्केट में ग्राफ के लिए या चार्ट के लिए जो अवेलेबल है फ्लटर के अंदर वो है हमारा FL चार्ट। अब नेक्स्ट पैकेज जो हमारे लिस्ट में है वो है हमारी स्प्लैश स्क्रीन बिल्डर का। देखो स्प्लैश स्क्रीन आपको अपने हिसाब से बिल्ड करनी है तो आप अपने हिसाब से उसको वैसे ही मैनेज कर लोगे, एंड आप अपने स्प्लैश स्क्रीन को बनाते हैं। स्प्लैश स्क्रीन जो आपकी फर्स्ट स्क्रीन होती है जब आपकी ऐप रन होती है। अगर मैं कहूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि यार आपको बहुत बेसिक मिनिमल इंटीग्रेशन करना है बट आपको स्प्लैश तो चाहिए, मतलब क्लाइंट ने बोला है कि स्प्लैश तो होनी चाहिए और हमारा लोगो आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि यार कम से कम समय में इसको मैं बना दूँ, या ऐसा कोई प्रोटोटाइप हो जिसको यूज़ करके मैं स्प्लैश वाला पार्ट सिर्फ ऐप का लोगो सेट करना हो, ड्यूरेशन देनी हो और अपने आप हमारी स्प्लैश स्क्रीन बन जाए। तो यस, इसके लिए भी एक पैकेज है दैट इज़ फ्लटर स्प्लैश स्क्रीन। तो फ्लटर स्प्लैश स्क्रीन से आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो अगर आपको एक्सटेंसिव वे में जाना है स्प्लैश स्क्रीन को बिल्ड करते वक्त। लेकिन अगर आपको अपना काम आसान करना है और सिर्फ फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर आपको स्प्लैश को इंटीग्रेट करना है तो आप कम समय में इस पर्टिकुलर पार्ट को इंटीग्रेट करके भी अपनी ऐप के अंदर स्प्लैश स्क्रीन को इंटीग्रेट कर सकते हो इन सेकेंड्स। तो आप यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे GIF इमेजेस दे सकते हो, आप यहाँ पे एनिमेशंस दे सकते हो। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो कि आप यहाँ पे फेड इन एनिमेशंस लगा रखें, तो इस तरीके का एनिमेशन आपको स्प्लैश में दिख जाएगा। तो कम समय में, मतलब अगर मैं ये चीज़ मैनुअली करता तो मुझे इससे तो कहीं गुना ज़्यादा टाइम लगता कि भाई मुझे एनिमेशन बिल्ड करना पड़ता। ऐसा नहीं कि मैं बिल्ड नहीं कर सकता, या ऐसा नहीं कि कोई बिल्ड नहीं कर पाएगा। पैकेजेस हमेशा हमारा काम आसान करने के लिए यूज़ में आते हैं। देखो ये एक अल्टरनेटिव पैकेज है, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी पैकेज है कि आपको यूज़ ही करना पड़ेगा। ये आपकी चॉइस है। अगर आपका इससे काम आसान होता है तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका इससे काम और बढ़ जाता है, जैसे कि मुझे तो मेरा कस्टमाइज स्प्लैश ही चाहिए, तो उस केस में आप इस पे ना जाओ। इसी के साथ साथ जब बात आ गई स्प्लैश स्क्रीन की तो इंट्रो स्क्रीन भी कहाँ दूर रहता है। तो यस, अगर इंट्रो स्क्रीन ऐसा है ना कि जैसे मुझे वो चीज़ मॉड्यूल बनाना ही बनाना है, नेक्स्ट, स्किप, नीचे इंडिकेटर्स, ऊपर 3 से 4 इमेजेस जो रिप्रेजेंट कर रही हो कि इस ऐप के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, और वो सिर्फ फर्स्ट टाइम मुझे दिखाना। जब पहली बार हमारा ऐप चलाएगा यूज़र तो मुझे सिर्फ उस टाइम पे वो इंट्रो स्क्रीन बताना है। तो इसमें 90% यूज़र इस चीज़ के लिए एग्री करेंगे कि हम जब भी इंट्रो स्क्रीन को यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम UI का जो मॉड्यूल रहता है वो सेम ही रहता है, बस जो अंदर का कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस वो चेंज होता है। तो अगर कोई ऐसा स्लाइडर मिल जाए जिससे कि मैं इन 5 मिनट्स और इन लेस देन 5 मिनट्स उस चीज़ को बिल्ड कर पाऊँ तो मेरा प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, और वो जो टाइम कंज्यूम कर रहा था मेरा स्टार्टिंग पार्ट वो एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। तो यस, इसके लिए भी हमारे पास में एक पैकेज है। तो द नेक्स्ट पैकेज इन द लिस्ट इज इंट्रोडक्शन स्क्रीन। आप देखते हो ऐसा ही कुछ इंट्रो स्क्रीन होता है हमारे पास में,
और ये ऐसा इंट्रो स्क्रीन बनाने के लिए आपको सिर्फ चाहिएंगी 3 इमेजेस। 3 इमेजेस को आप अच्छे से प्लेस करो और ये पर्टिकुलर मॉड्यूल आपका सेट हो जाएगा एंड यू कैन प्लेस इट इन आफ्टर दी स्प्लैश स्क्रीन। और शेयर्ड प्रेफरेंस की हेल्प से आप ये चेक करवा सकते हो कि यूज़र ने फर्स्ट टाइम रन किया है कि सेकंड टाइम रन किया है। अगर फर्स्ट टाइम रन किया है तो ये दिखेगा, और फर्स्ट के बाद कितने टाइम भी रन किया है तो ये चीज़ नहीं दिखेगी, तो वो आप चीज़ स्किप आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन स्क्रीन को यूटिलाइज कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पैकेज इन द लिस्ट। और भी बहुत सारे पैकेजेस मिल जाएंगे, बट ये मैंने टॉप 10 पैकेजेस इसलिए निकाले और ये यूआई पैकेजेस हैं। मतलब ये हमारी यूआई को बिल्ड करने में, इम्प्रोवाइज करने में हमको हेल्प करेंगे। तो लास्ट है, वैसे तो लिस्ट एंड नहीं होने वाली है। अगर आपको चाहिए कि मैं और ऐसे टॉप 10 पैकेजेस के ऊपर एक और वीडियो बनाऊं या टॉप 20 के ऊपर बनाऊं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब आते हैं लास्ट पैकेज इन द लिस्ट, दैट इज फोटो व्यू। आपने भी नोटिस किया होगा कि यार अगर मेरी एप्लीकेशन में इमेजेस का अगर मेरे पास में कोई फ्लो है, जैसे आप सोशल मीडिया ऐप बना रहे हो तो वहाँ पे आपके मल्टीपल इमेजेस हैं, तो नॉर्मल जो इमेज दिखाने का तरीका होता है वो हमारा image.network या image.asset, ठीक है, या फिर नेटवर्क इमेज, एसेट इमेज, ऐसे करके हमको विजेट्स मिलते हैं जिनकी हेल्प से हम इमेज को शो तो कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर और कोई काम नहीं कर सकते। जैसे कि गैलरी वाले फीचर्स हम अनेबल नहीं कर सकते, जैसे जूम इन जूम आउट करना है, मुझे स्वाइप लेफ्ट राइट स्वाइप करना है। बिल्कुल आप अलग अलग पैकेजेस को यूज़ करके एक गैलरी वाला पर्टिकुलर मॉड्यूल बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक मात्र पैकेज को यूज़ करके भी आप सेम गैलरी वाला फीचर्स सारे इंटीग्रेट कर पाओ अपनी ऐप के अंदर, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। यस, द नेक्स्ट एंड द लास्ट पैकेज इन द लिस्ट इज फोटो व्यू पैकेज। तो फोटो व्यू पैकेज क्या करता है? फोटो व्यू पैकेज आपको एक ऑप्शन देता है कि आप जूम इन जूम आउट तो कर ही सकते हो एक इमेज के ऊपर, जो नॉर्मल पैकेजेस में नहीं मिलता है, बट साथ ही साथ अब इसमें आप गैलरी को भी बिल्ड कर सकते हो। यू कैन बिल्ड अ कंप्लीट गैलरी ऐप यूजिंग दिस पर्टिकुलर पैकेज। आपको इमेजेस चाहिएगी, जो भी इमेजेस अगर इंटरनेट से आ रही है, चाहे वो फायरबेस से आ रही है, चाहे फिर वो आपके डेटाबेस से आ रही है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे दिखा सकते हो। एंड दिस इज़ हाउ इट विल बी लुकिंग, कि आपका जैसे गैलरी का व्यू आ सके। आप इनको कंट्रोल भी करवा सकते हो। ये देखो, अब इसको टिल्ट करना है, स्केल करना है, मतलब रोटेट या स्केल करना है, सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एनिमेशंस भी दे सकते हो आप। तो ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको फोटो व्यू पैकेज के अंदर। आई होप आपको ये सारे पैकेजेस अच्छे लगे होंगे और उनको सभी को यूटिलाइज करोगे तो आपका 100% UI रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी अब वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बट इसी के ऊपर आइसिंग ऑन द केक इज द लास्ट एंड द बोनस पैकेज इन दिस वीडियो, दैट इज शिमर लेआउट। अब पहले मैं आपको बताता हूँ शिमर लेआउट होता क्या है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था फेसबुक ने, उसके बाद में मोस्ट ऑफ द लोडिंग एरिया में हर जगह यही पैकेज यूज में आता है, विच इज़ कि आप जैसे कोई चीज़ को सर्च करते हो तो सर्च करने पे जो UI बिल्ड होती है, भाई जब सर्च कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपकी UI बिल्ड होगी उसकी जगह आपने देखा होगा वो सिल्वर वाइट लाइनिंग का एक लोडर आता है, जिसमें लोडर नहीं होता है, वो आपका सिर्फ ऐसा लाइनिंग वाला एनिमेशन आता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यस, तो इस पर्टिकुलर एनिमेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा एनिमेशन बहुत कॉमन एनिमेशन है और आपको मेजरली जब भी सर्च कर रहे होंगे, जब भी किसी आइटम को यूज़र सर्च कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर ऐसी UI बिल्ड होने वाली है तो कुछ ऐसा ही इफेक्ट उसके ऊपर देखने को मिले। तो अगर आपको अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर सर्चिंग के वक्त ऐसा इफेक्ट चाहिए तो यू कैन यूज द नेक्स्ट पैकेज इन द लिस्ट एंड द बोनस पैकेज इन द लिस्ट, दैट इज शिमर पैकेज। तो ये शिमर का पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा pub.dev के ऊपर। एंड इस टाइप के एनिमेशन को आप लगा सकते हो अपनी सर्चिंग के अंदर जहाँ लोड हो रहा हो। चाहे तो आप ऐसे स्लाइड टू अनलॉक जो आईफोन में देखने को मिलता है, ऐसा इम्पैक्टफुल एनिमेशन भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप ये पैकेजेस आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपकी फ्लटर जर्नी के अंदर और आपके UI इंटीग्रेशन वाले पार्ट को स्मूथ एंड फास्ट करेंगे। एंड इफ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो डू गिव अस अ लाइक, एंड आप अपने फ्लटर कम्युनिटी के साथ में शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ में, अपने कॉलीग्स के साथ में, जो भी फ्लटर फील्ड्स हैं जिनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, एंड दे कैन ऑल्सो एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल पैकेजेस ऑफ फ्लटर। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और ऐसे टेक इन्फॉर्मेशन के लिए, सो ऐसे ही फ्लटरफुल वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।